हमारी मदद बस आपके जरिए अगर कुछ हमारा भला होता है तो कर दो। गरीब लोग हैं, कोई पैसे वाला नहीं है और हमको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है यहाँ से। कोई नगर सेवक नहीं, कोई हमारी इंसाफ नहीं कर रहा। जा रहे हैं तो कोई सुनवाई नहीं कर रहा। सर 89 में बनी थी ग्राम पंचायत के अंदर, ओके। और सर मेरी बिल्डिंग का नाम है पारस अपार्टमेंट, आनंद कोलीवाड़ा, मुंब्रा। सर ये प्रॉब्लम हमको है ना 1 साल पहले टैक्स के लिए हुआ था और अभी फ़िलहाल तो पानी के लिए सर जो उप आयुक्त ने लिख के दिया था कि हमने बिल्डर को पैसा भरा है। बिल्डर 2 बिल्डर थे यहाँ पे, एक पांडुराम पाटिल और एक ये फखरुद्दीन पालमपुर वाले। ये 2 बिल्डर ने बिल्डिंग खड़ी किया था, जिसमें से दोनों जन चले गए। उनका बेटा रहता है कैलाश पांडुराम पाटिल, जो 2009 से 2017 तक वो मेंटेनेंस खुद ही लेते थे लैंड ऑनर बोल के, और पानी के बिल हमारे से नहीं लेते थे। वो बोलते थे आपका जो लैंड ऑनर है उसके नाम पे ही पानी का बिल दो। तो हम 2009 से 2017 तक पानी का बिल भर रहे थे। अब उन्होंने जाके पानी का बिल भरा नहीं और 2017 में हमको पता चलता है कि पानी का बिल 17 लाख है। अब ये 17 लाख तक आप ये रुके हुए थे क्या? नीलेश भालेराव ये बोलता है कि मेरे आने से मैंने कार्रवाई किया, मेरे को पता चला। सर ये उप आयुक्त ने हमने कंप्लेंट दिया था, ये उप आयुक्त ने लिख के दिया कि आप बिल्डिंग वाले को परेशान मत करो, प्लस जो भी है आप कैलाश का घर सील करो या फिर उसके ऊपर ही कार्रवाई करो। तो भी नीलेश भालेराव सर हमको परेशान कर रहा है। ये 3-4 महीने से बहुत तकलीफ दे रहा था। और उसका पानी ये पानी का बिल सुनेना पांडुराम पाटिल, ठीक है, ये उनके नाम पे। और हमारा इधर कोई भी बिल्डिंग वाले का कोई भी रूम नंबर नहीं है। प्लस ये दलवी बिल्डर हमारे एरिया में कोई नहीं है। हमारा आनंद कोलीवाड़ा नहीं है, साईं बाबा मंदिर आता है। और ये बिल्डिंग वाले का किधर भी रूम नंबर नहीं है और किसका भी 300 का एरिया नहीं है। इसमें हमको बिल बता रहा है 1,78,000, थकित बिल ये एरिया 93,000। पर वो नीलेश भालेराव बोलता है कि वो बोले कंप्यूटर से गलती हो गया, वो क्या कुछ कहानी बता रहे, वो हमको पता नहीं। पर सर हमने पानी का बिल भरा है, उसने भरा, मेंटेनेंस दिया, उन्होंने मेंटेनेंस दिया है। देखो ये इतना कुछ ठप्पा मारेगा, ये इतना कुछ करेगा तो क्या पता चलेगा हम बिल्डिंग वाले को। अब जब बिल्डिंग का 2300 रुपया बाकी रहता, आप घर उसका सील करके जा रहे हो और 30,000 वाले को नहीं कर रहे हो, मतलब पूरी तरह से आप उसका ही सपोर्ट कर रहे हैं नीलेश भालेराव। सर हम पानी का खतरा में कटा है और वो अभी तक बिल्डिंग में पानी पे वो आता ही नहीं, हमको कुछ उसका पानी मिलता ही नहीं। जो है हमारा सबका सेपरेट नल है, आप लोग खुद अलग, सबका अलग है। और उसमें भी हमने कनेक्शन के लिए अभी योजना में हमने ट्राई किया। अभी योजना का मतलब नीलेश भालेराव को इतना तो पता होना चाहिए, वो ऑफिसर है पानी के, उनको इतना तो पता होना चाहिए कि अभी योजना का मतलब क्या, कि मैं मेरे घर के एग्रीमेंट पे टैक्स पावती पे मैं अपना लाइन ले रहा हूँ कि भाई वो इलीगल लाइन है, मैं वो लीगल लाइन कबूल कर रहा हूँ कि मैं अभी से पैसा भरने के लिए रेडी हूँ। पर उनका बोलना मतलब है पानी का बिल बाकी है तो मैं आपका बिल जनरेट नहीं करूँगा। आप क्यों नहीं करोगे? पानी के बिल में से हमारा किधर भी रूम नंबर नहीं है, आप बता दीजिए। कनेक्शन टाइम पे लेटर दिया था कि पानी का कोई पानी भरता नहीं है ये। अभी भी आप जाके नीचे आप चेक कर लो, पानी वैसे के वैसे म्यूनसिपालिटी सील मार के गए। तो भी नीलेश भालेराव 2017 में भी 17 लाख था, आज भी वो निकाल, आज भी 17 लाख है का। तो बोलना है कि पानी का बिल आप लोग भरो। हम ऑफिस में भी जाके नगर सेवक के सामने भी उन्होंने यही बोला है पानी का बिल बिल्डिंग वाला भरिए। बिल्डिंग वाला कैसे भरेगा? हम ये भरा हुआ है, ठीक है। अभी जो हमारी चोरी की लाइन है हम लीगल की है, उसको अभी योजना में हम वो भरने के लिए रेडी है, तो हम ये क्यों नहीं भरेगा? हमने भरा हुआ है ना ये पैसा, ये हमारा पास हुआ है, ये 5,000 की पावती भरी है और 3 साल का डन लगा हमारे पे, वो भी हम क्लियर करने के लिए रेडी है। पर वो नीलेश भालेराव दे ही नहीं रहा है कुछ हिसाब से। उनका बोलना है मतलब कि ये पानी का बिल तुम्हारा बाकी है। सर पानी का बिल कहाँ से बाकी है? कौन भरेगा ये? आप कोई भी, मैं आपको पूछता हूँ, आप न्यूज़ वाला, आप मेरे को बताओ, आपने पैसा भरा है मेंटेनेंस, ठीक है, तो आप पानी का बिल भरोगे क्या? आप कोई भी ऑफिसर है, आप कोई भी बता दे कि हम बिल्डिंग वाले गलत है क्या इसमें? आप मतलब नीलेश भालेराव को सागर सालुंके सर ने पूछा कि हम उसका घर सील कर सकते हैं क्या? नीलेश भालेराव बोलते हैं कि हम उसका घर सील नहीं कर सकते। सर मेरे पास ये फ़ोटो है, इसमें साफ लिखा हुआ है कि पानी का बिल और मेंटेनेंस बाकी रहेगा तो घर कब्जा होता है। पर नीलेश भालेराव फुल सपोर्ट में कैलाश के ही है। वो बोलते हैं कि हम बिल्डिंग वाले को जानते हैं। बिल्डिंग वाले को क्यों जानते हैं? बिल्डिंग वाले क्या करेंगे? बिल्डिंग वाले तो भर दिया, जो है नीलेश भालेराव। बिल्डिंग का हमको पहला नोटिस आया है, आज नोटिस गिरा, दूसरे दिन बिल्डिंग वाले ने 35 जन ने ऑडिट का 500-500 रुपया मेरे घर पे दे के गया है। जो 6 जन है, 3 घर तो कैलाश के ही है, उसमें
उसके आज जो अंडर में आजू बाजू वाले उसमें से एक जन बोलता है कि भाई मैं तो जुआरी हूँ, मैं तो 2 लाख रुपए यही समझूंगा कि मैं जुआर में हार गया। सर वो जुआरी है, मेरा बाप तो जुआरी नहीं है, ये लोग जुआरी नहीं है। मेरे बाप ने 1-1 रुपया करके आज रिक्शा चलाया, 40 साल हो गया। जब मुमरा में 1-2 रुपया सीट चलता था, आज मेरे बाप ने क्यों किया? कितने लोग हैं जो नहीं? ये 6 जन है, जिसमें से 3 तो घर इसका ही है, एक किसका है? कैलाश पांडुरंग पाटिल का, उसमें से 2 उसके अंडर में है, राम असरे। वो मतलब खुद तो नहीं करता है और दूसरे को ये बोलता है कि जब तक टैक्स नाम पे नहीं होगा आप पैसा नहीं दो। अरे टैक्स नाम पे नहीं हो रहा तो आप वहाँ पे जाके फाइट करो, जैसा मैंने फाइट किया ये 1 साल पहले। मैं भी तो 6 महीना काम धंधा छोड़ के फाइट किया कितने हूँ। लोग हैं? पावती फाड़ने के बाद 1 साल मतलब फीस ट्रांसफ़र कर दिया हम लोग ने पावती। अभी भी सुरेंद्र पांडुरंग पाटिल के नाम पे आ रहा है वो भी। ये देखो, हाँ ये हमारा नाम भी आ रहा है, उसका नाम भी आ रहा है। ये सुरेंद्र, टैक्स जो है हाँ ये लोग अभी जो देखेगा हम लोग को टैक्स पावती का, तो लैंड ऑनर पे है, मैं आपको बता रहा हूँ पूरा। फिर सर मैं आज ये 5 पकड़ी में जाके मैंने ये लोग का नाम वहाँ से जनरेट करके ले गया, क्योंकि मेरे को पूरा नॉलेज है। चाहे आयुक्त से मेरी पहचान हो गई। मैंने वहाँ ये लोग के सबके जो ट्रांसफ़र फीस रहता है, जो पैसे फाड़े, वो जाके मैंने थाना से फिर ये लोग के नाम पे मैं चढ़ा के ले गया। अभी भी हमारा फाइल इधर ही है और हमको किससे कराया? दिख रहा है। ये दोनों में से चीज़ है जो ये लोग को, मतलब मेरे को तो खुशबू आ रही है, बाकी बाहर किसी को भी मैं ये बताऊँगा तो सबको यही खुशबू आ रही है कि ये लोग ने कुछ तो गोल मटोर किया है करके। है कि हम लोग का पतरा नहीं लगा रहा, 7-7 हज़ार रुपये लिया लेकिन पतरा नहीं लगा। कितनी बार मैंने उनको बोली कैलाश भाई पतरा लगाओ, आज लगाता हूँ, कल लगाता हूँ, पैर फिसल जाएगा पानी के उससे, मतलब वहाँ चढ़ेंगे ऊपर। तो ऐसे से बोल के हम लोग को कितने साल, ऐसे 4 साल मतलब निकाल दिया मेरे को। फिर उसके बाद में इतना मेरे घर में पानी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी में रह के हम लोग कैसा पोछ के सुखा के हम लोग रहते थे। अभी इस साल मैंने मेंटेनेंस में रूम लेके बाजू वाली बिल्डिंग में मैं रहती हूँ। मेरा नाम है सैयद मुन्ना। मैं एक्चुअली यहाँ था नहीं, मैं बाहर गांव में रहता था। अभी मैं 1 साल से रिटायर होके बैठ गया हूँ। मेरे बीवी बच्चे थे अकेले। ये बहुत पैसा लिया रूम चेंज करने का, वो एग्रीमेंट बनाने का, क्या है क्या नहीं। हमने रूम दूसरे से लिया, मगर 30,000 इसलिए लिया। वो पहला ये छपरे का पैसा लिया, कैसा मैंने 30,000 एग्रीमेंट का वो मैंने रूम लिया ना, क्या वो मेरे नाम से पावती फाड़ लेगा। बोला ये कौन सा, मैंने रूम का फुल पेमेंट उसके ये अपना। बोला चलो बहरहाल मैं तो था यहाँ नहीं, बच्चों का परेशान करेगा उस हिसाब से 7,000 रुपया छपरे का। तो ये छपरे की हालत हो गई। पानी की तकलीफ थी, जब ये कनेक्शन काटा तो मैंने बोला पानी बिना तो चलेगा नहीं। फिर इसी को पकड़ा तो इसने 8,000 रुपया मेरे से कनेक्शन का लिया, उधर से लाइन लेने का। हाँ वो 8,000 मेरे को टोटल हो गया 18,000। प्लम्बर को पाइप वो पकड़ के 18,000 रुपये। अब म्यूनसिपाल्टी वाले तकलीफ़ दे रहे हैं कि ये गलत है। बीच में आए रहे थे मोटर निकालने, पाइप वो तोड़ के जाते थे। कितना हंगामा हुआ पूरा महीने भर। तो हम लोगों ने, मैं ये यूसुफ ने बच्चे ने बहुत मेहनत किया, बोले हम लोग ये ले लेते। तो वो हम लोगों ने 5,000 रुपया जाके वहाँ देखो ये ऑडिट के लिए आ गया, हम रेडी है, ठीक है। ऑडिट का हम उनका 500 रुपया 6 जन का निकाल देंगे। पर सर बिल्डिंग रिपेयरिंग के टाइम पे बात आएगी, जो म्यूनसिपाल्टी 3 महीने का चांस देगी, 3 महीने में बिल्डिंग रिपेयरिंग नहीं होती खाली करवा देगी। और बिल्डर नगर सेवक तो यही चाहते बिल्डिंग गिरे और हमको कुछ मिले, ठीक है। तो अभी हम रिपेयरिंग के लिए राज़ी है। जैसा म्यूनसिपाल्टी ने नोटिस आज दे के गया, 35 लोग तैयार है। हाँ जो 6 जन रेडी नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से काम अटका है। कल उठ के बिल्डिंग गिरी या कुछ होता है तो उसके ज़िम्मेदार कौन होगा, मुझे ये बताओ। क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा घर तो है नहीं कि हम वहाँ जाके रह सके। आपके अगर कुछ होता है तो म्यूनसिपाल्टी एक है जो हमारी सुनवाई नहीं कर रही। हम पूरे बिल्डिंग जन जाके बात किए, ठीक है, कि ये 6 जन का आप घर सील कर दीजिए, जो ये 6 जन नहीं दे रहा। दूसरा पहले, तीसरा जो बिल्डिंग में 6 जन पैसा नहीं दे रहे, जो अड़चन दे रहे, जो भी जिम्मेदारी होगी उनकी होगी। क्योंकि हम 35 जन तो रेडी है ना, हमारे पास भी पैसे नहीं है। हम भी ऑटो रिक्शा चलाते, कोई भाजी मार्केट बेचता है, कोई हाथ गाड़ी चलाता बॉम्बे में, कोई तो भीख मांगता है। हमारी बिल्डिंग में ऐसे लोग हैं जो बॉम्बे भीख मांग के इधर आके अपना घर चला रहे। पर हम हमारी जमात में जाके या किसी कोई रिश्ते से हम लोग भीख मांग के पैसे ला रहे कि हमारे पास छत नहीं है तो हमको रिपेयरिंग का पैसा तो आपको थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे। तो वो लोग 6 जन नहीं दे सकते, वो 6 जन की वजह से काम अटका है हमारा। अब म्यूनसिपाल्टी कुछ आके घर सील कर देगी तो अच्छा है ना। हमारी पुजरी बोरी की बिल्डिंग तुम्हारी इलीगल है। अरे हमारी बिल्डिंग इलीगल है तो आप टैक्स किस चीज़ का ले रहे हो, पानी का बिल किस चीज़ का ले रहे हो, लाइट किस चीज़ का हमको दे रहे हो, हमको दो मत ना, तो हम तो इलीगल है। और हमारी बिल्डिंग 89 में हुई है सर, जब भी ग्राम पंचायत चलता था। ग्राम पंचायत मतलब टीएमसी, ये 95 में टीएमसी आई है। मतलब बिल्डर तो कोई पेपर देगा नहीं, उसके पास पेपर होएगा। बिल्डर होता है चोर, वो तो अपना फ्यूचर पहले ही सोच के रखता है, बोले बिल्डिंग गिरे वो मेरे को रिटर्न मिले।
वैसे ये बिल्डिंग में ही चल रहा था सर। अगर मैं कदम नहीं उठाता था टैक्स से लोग के नाम पे नहीं, टैक्स के लिए तो हम जाते तो बोलता बिल्डर की एनओसी। अरे किस चीज़ की एनओसी चाहिए भाई आपको? यहाँ पे म्यूनसिपालिटी में पैसा दो तो काम होता है। एनओसी का कौन बोलता है? सोनावले सर। और ये पानी में जो भाले राव है उनको पैसा दोगे ना तो अब भी काम करते। मेरे सगे में ही है, उन्होंने 7,000 दिया तो उनका टैक्स का काम हुआ। ये डायमंड कॉलोनी में 30,000 रुपया जिसने दिया उसका टैक्स नाम पे हुआ, जिसने पैसा नहीं दिया उसको तो वो लोग को मालूम पड़ा कि मैं ऐसा ऐसा काम कर रहा हूँ। तो उसमें से एक जन आए, मेरे डैडी के दोस्त से ऑटो चलाते, बोले बेटा मेरे पास रिक्शा क्या, ये 25,000 30,000 मांग रहे, मेरे पास है नहीं, तूने जैसा ते बिल्डिंग वाले का टैक्स किया वैसा मेरा भी कर दे। सर तो ये तो गलत बात होगी ना। अमीर लोग पैसा दे सकते हैं, गरीब लोग पैसा नहीं दे सकते। ये ड्यूटी तुमको किस लिए मिली है? टैक्स हमारे लिए मिली है कि हमारा टैक्स नाम पे करो। आप तो इसको धंधा बना दिए। और नीलेश भालेराव ये बोलते हैं कि हम चोर है। सर हम चोर रहते ना, ये हमारा लॉकडाउन में भी ये हमारा टैक्स क्लियर है। कभी का है देखो सर, हम खाते नहीं है पर हम टैक्स क्लियर करते 20-21 का। और नीलेश भालेराव जो चोर है उसको चोर नहीं बना रहे, उसको साहूकार बना रहे। और हम ये साहूकार लोग को चोर बना रहे। उनका ये बोलना है कि बोले तेरी बिल्डिंग में से 1-2 जन आते मेरे पास हाथ जोड़ते हाथ। सर मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि हाथ तेरे को देख के नहीं जोड़ते, तेरी कुर्सी को देख के जोड़ते। अगर तेरी कुर्सी छूट गई, तू अच्छा काम किया रहेगा तो तेरे को सलाम दुआ हम लोग करेंगे। अगर तू काम गलत किया रहेगा तो तेरे को गाली देंगे। तो ये तेरे दिमाग से निकाल दे, जो तेरे पास हाथ जोड़ रहे हो तेरे को हाथ जोड़ नहीं है, तेरी कुर्सी को देख के हाथ जोड़ रहे और गलत काम। इसी तरह की और भी खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए रणभूमि न्यूज़। रणभूमि न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि सारी खबर आप तक पहुंचे।